नमस्कार दोस्तों। अगर आप ये सेशन देख रहे हो इसका मतलब कि या तो आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो या तो फिर आपका कोई खास फ्रेंड या रिलेटिव कॉमर्स स्ट्रीम में है जिनके अच्छे करियर के लिए आप सिंसियरली इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम में जो अलग अलग करियर ऑप्शंस है उसमें से कौन सा करियर ऑप्शन सिलेक्ट करें जिससे कि आपके जो भी गोल्स या ड्रीम्स है यानी कि अच्छी अर्निंग करना, सोसाइटी के अंदर अच्छा स्टेटस बनाना, इंटरेस्टिंगली पढ़ना या कोई भी और जो आपके गोल हो वो अचीव कर सको, इसके बारे में अगर आपको यहां पे कंफ्यूजन है तो आज के इस सेशन के अंदर मैं कॉमर्स स्ट्रीम के अलग अलग कोर्सेज में से एक वन ऑफ द बेस्ट कोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं जिससे कि आपके जो भी गोल्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अचीव कर सकते हो। तो इस सेशन को आप पूरा देखिए, साथ में ही आपके कोई भी पहचान वाले कॉमर्स स्ट्रीम में हो तो उनके साथ भी इस सेशन को जरूर शेयर करें। सो हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट, योर ओन पर्सनलाइज्ड ट्यूशन। अब मैं यहां पे आपको पहले बेसिक क्लियर कर दूं कि कॉमर्स स्ट्रीम में अगर आप करियर ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको मेजोरिटी दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे। एक होंगे डिग्री कोर्सेज और दूसरे होंगे प्रोफेशनल कोर्सेज। अब डिग्री कोर्सेज के अंदर आ सकता है जैसे कि एमबीए या तो फिर एमकॉम, एमएचआरएम, एमएसडब्ल्यू और ऐसे बहुत सारे जिसको कि हम लोग डिग्री कोर्सेज कहेंगे। और दूसरे होते हैं प्रोफेशनल कोर्स जिसके अंदर क्या आता है सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएफए और ऐसे अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। अगर अब इन दोनों के अंदर मैं आपको बेसिक डिफरेंस समझाऊं तो डिग्री कोर्स के अंदर आपकी डिग्री की वैल्यू डिपेंड करती है आपकी कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी की वैल्यू के साथ। मतलब कि आपने एमबीए किया, अब आप कोई वेल रिकॉग्नाइज्ड वेल रेप्यूटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में से करते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल आईआईएम, तो उसकी आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलती है। जबकि अगर आप कोई प्राइवेट या लेस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करते हो तो उसकी वैल्यू आपको कम मिलेगी इन द फॉर्म्स ऑफ रेवेन्यू यानी कि इनकम, जो कि आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। तो यहां पे आपका कोई भी डिग्री कोर्स करते हो उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वैल्यू के साथ। जबकि प्रोफेशनल कोर्स के अंदर यहां पे बढ़िया सा एडवांटेज ये है कि यहां पे कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ये कोर्सेस नहीं होते हैं। ये प्रोफेशनल कोर्सेस भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में मैनेज होता है। मतलब कि पूरे इंडिया के अंदर इसकी वैल्यू एक समान होती है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है। तो यहां पे प्रोफेशनल कोर्सेज को बहुत ज्यादा एडवांटेज है इन कंपेयर टू सम डिग्री कोर्सेज। और ये प्रोफेशनल कोर्सेज की एक खास बात ये भी है कि आप ये प्रोफेशनल कोर्स के साथ साथ कोई डिग्री कोर्स भी जरूर कर सकते हो। तो अब मैं यहां पे जो अलग अलग हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज है उसमें से अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स की बात करने वाला हूं जो कि है कंपनी सेक्रेटरी, जिसको भी मैं कहता हूं कि जर्नी फ्रॉम क्लासरूम यानी कि स्टूडेंट लाइफ से लेके फ्रॉम दी बोर्ड रूम, बोर्ड रूम यानी कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव की ऑफिस तक की ये जर्नी है। काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है, काफी कम टाइम के अंदर ये बहुत बढ़िया सा प्रोफेशनल कोर्स जिसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग एजुकेशन है, काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और उसका स्टेटस और रिकॉग्निशन टॉप क्वालिटी का है जो कि आप लोग अचीव कर सकते हो। तो यहां पे मैं सबसे पहले ये कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे दूं ताकि आपकी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन क्लियर हो। सबसे पहले तो ये जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है जिसको कि शॉर्ट में सीएस के नाम से जाना जाता है, इट इज मैनेज बाय आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि मैनेज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एमसीए। एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में ये भारत सरकार ये आईसीएसआई के थ्रू कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स को मैनेज करती है। मतलब कि एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्स है और पूरे इंडिया में और इवन अब्रॉड आपको इसका बहुत बढ़िया सा रिकॉग्निशन और स्टेटस मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीएस का कोर्स कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में से नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे भारत में आपको कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है तो उसका एक ही सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो कि भारत सरकार के अंडर में आता है और वो है आईसीएसआई।
सो इसकी रिकॉग्निशन और रेप्यूटेशन पूरे भारत में आपको एक समान मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी कॉलेज कैसी है या आपकी यूनिवर्सिटी की वैल्यू कैसी है उसके ऊपर आपकी डिग्री की वैल्यू रहेगी, जो कि डिग्री कोर्सेज में एमबीए, एमएसडब्ल्यू, एमकॉम वगैरह में होता है। सीएस के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये सीएस का कोर्स कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तो यहां पे कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करने के लिए आपको 3 स्टेज जो होते हैं वो कंप्लीट करने हैं, जिसमें कि सबसे पहला और एंट्रेंस लेवल का जो स्टेज है वो है CSEET, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बारे में मैं आपके साथ आगे डिटेल में बात करने वाला हूं। फिर सेकंड जो स्टेज आता है वो है CS एग्जीक्यूटिव, यानी कि सेकंड लेवल का स्टेज, और थर्ड एंड फाइनल होता है CS प्रोफेशनल। और आप ये CS प्रोफेशनल को अच्छे से कंप्लीट कर देते हो, इसका मतलब कि आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए। तो ये क्लियर हुआ, 3 स्टेज है, पहला CSET, सेकंड CS एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज CS प्रोफेशनल। तो अब अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सबसे पहले जो पहला स्टेज है वो डील करना पड़ेगा, जो कि है CSET। तो यहां पे ये क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि कौन से स्टूडेंट CSET के अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो यहां पे अभी जो ICSI के न्यू रूल्स आए हैं उसके हिसाब से जो भी स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम कंप्लीट कर चुका है और 12th की एग्जाम अपीयर करने वाला है, वो सारे के सारे स्टूडेंट CSET की एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब कि अभी आपका 12th बोर्ड का रिजल्ट आया नहीं है या 12th की एग्जाम अभी आपकी हुई नहीं है, बट आप 12th की एग्जाम देने वाले हो और आपने 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर दिया है, तो फिर आप यहां पे CSET के लिए एलिजिबल हो सकते हो, यानी कि CSET में एडमिशन ले सकते हो। दूसरी बात करते हैं जो लोग 12th स्टैंडर्ड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आगे की स्टडी में है, तो यहां पे उन लोगों को भी CSET का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप FY में हो या सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो ऑफ द डिग्री कोर्स, यानी फॉर एग्जांपल कोई बीकॉम कर रहा है तो FY बीकॉम में है, SY बीकॉम में है या TY बीकॉम में है, या तो पूरा बीकॉम कंप्लीट कर चुका है और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमकॉम के फर्स्ट ईयर में है या एमकॉम के फाइनल ईयर में है, सभी स्टूडेंट को यहां पे CSET की एग्जाम अपीयर करना कंपलसरी है। देखो दोस्तों, ओल्ड रूल ऐसा था कि जो स्टूडेंट बीकॉम यानी कि कोई भी बैचलर डिग्री कर चुका है तो उनको CS का जो फर्स्ट लेवल था उसकी एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती थी, सीधा सेकंड लेवल पे एडमिशन मिलता था। पर अब ये रूल चेंज हो गया है, यहां पे सभी स्टूडेंट्स को CSET यानी कि एंट्रेंस लेवल की एग्जाम अपीयर करना कंपलसरी है, एक्सेप्ट कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए हैं वो अगर CS करना चाहते हैं तो उनको CSET की एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम देने वाले हो, 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दे चुके हो, आप FY में हो, SY में हो, TY में हो या आप MCOM में हो या MCOM कर चुके हो, पर आपको अच्छे करियर के लिए कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है तो आपको CSET यानी कि फर्स्ट लेवल ऑफ CS कोर्स ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? तो अब हम लोग बात करेंगे CSET के रजिस्ट्रेशन की फीस के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ताकि आपको पता चले कि कितना खर्चा आपका होने वाला है। तो यहां पे ICSI ने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रोडक्टिव, मतलब सैल्यूट करे ऐसा डिसीजन लिया है और यहां पे CSET की फीस जो है वो बहुत कम कर दी है। मतलब ऑलरेडी कंपनी सेक्रेटरी में अगर हम प्रीवियस बात करें, मतलब 2020 से पहले, तो भी रजिस्ट्रेशन की फीस बाकी प्रोफेशनल कोर्स की कंपैरिजन में कम थी, पर उसको और ज्यादा मतलब बहुत बड़े लेवल पे कट कर दिया है। और यहां पे CSET यानी कि फर्स्ट लेवल के एडमिशन की रजिस्ट्रेशन की फीस है सिर्फ 1000 रुपए। मतलब आप आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिलीज के साथ एक टाइम लंच या डिनर के लिए जाते हो या मूवीज के लिए जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, तो उसमें भी इससे ज्यादा खर्चा हो सकता है। उससे भी कम फीस में यहां पे आपका CSET का रजिस्ट्रेशन यानी कि एडमिशन हो जाएगा, जो कि डिग्री कोर्सेज की कंपैरिजन में तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। डिग्री कोर्सेज में तो फॉर्म भी 1000 रुपए से ज्यादा का होगा, और इवन प्रोफेशनल कोर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट या दूसरे कोर्स के साथ कंपेयर करें तो जहां पे CA के एडमिशन यानी कि फाउंडेशन लेवल की फीस 6000 से ज्यादा है, यहां पे फीस सिर्फ और सिर्फ 1000 है। और इसमें भी
आईसीएसआई ने बहुत सारे डिस्काउंट्स रखे हैं। मतलब कि अगर आप एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में हो तो आपको 50% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि आपको 1000 की जगह पे 500 रुपए का डिस्काउंट कट करके सिर्फ 500 रुपए ही पे करने होंगे। अगर आप वॉर्ड्स एंड विडोज ऑफ मार्टर हो, मतलब कि कोई शहीद की फैमिली में से हो, तो आपको 100% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि आपको यहां पे एक भी रुपए की फीस नहीं पे करनी है। एंड वॉर्ड्स एंड स्पाउस ऑफ आईसीएसआई स्टाफ, मतलब आप आईसीएसआई के स्टाफ मेंबर फैमिली में से हो, तो यहां पे आपको 75% डिस्काउंट यानी कि सिर्फ 250 रुपीज की ही फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा लास्ट ईयर यानी कि 2020 की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे आईसीएसआई ने एक बहुत बड़ा अनाउंस किया था, जिसके अंदर कहा था कि वो 100% फीस रिफंड भी कर देंगे। मतलब उसके लिए एक अलग क्राइटेरिया है, उसके लिए मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट अपनी पूरी फीस 100% फीस स्टूडेंट को वापस करता है। और उसकी जो क्राइटेरिया है वो भी बहुत ही जेन्युइन है। दो लेवल है, मैं आपको बेसिक बता देता हूं, एक एकेडमिक ब्राइट स्टूडेंट और दूसरा इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट। यहां पे कोई कास्टिज्म नहीं आने वाला है। मतलब आप पढ़ाई में अच्छे हो या तो फिर आप इकोनॉमिकली बैकग्राउंड आपका पुअर है, तो यहां पे आपको इंस्टीट्यूट फुल फीस रिफंड कर देता है। तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहां पे एक्सपेंस बहुत कम है। अब बात करते हैं कि सर पढ़ाई क्या करनी होगी, मतलब कि सीएस के अंदर हमें कौन से सब्जेक्ट आएंगे फर्स्ट लेवल पे। तो यहां पे सीएसईटी में आपको बेसिकली 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जिसमें से सबसे पहला है बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि हम लोग कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, माहिती संचार, उसके ऊपर ही आपका पूरा सब्जेक्ट है। देन सेकंड लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। आप इस चैप्टर को या इस सब्जेक्ट को कंपैरेटिवली टफ कह सकते हो इन कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। अदरवाइज ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है और यहां पे आपके लॉजिक्स शार्प करने का आपको ऑप्शन मिलता है। देन थर्ड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसका मेजर पार्ट आप लोग 11th 12th में इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी यानी कि ओसीएम का हो या फिर बीओ या बीए सब्जेक्ट का उसके अंदर कवर हो गया है। एंड लास्ट इज करंट अफेयर एंड वाइवावोस, यानी कि सीए एंड वीवी। करंट अफेयर्स जिसके अंदर आपको 20 मार्क्स की एग्जाम रहती है, एंड वाइवावोस जिसके अंदर की 30 मार्क्स की एग्जाम आती है, जिसके अंदर आपका ओरल प्रेजेंटेशन के थ्रू एग्जाम होता है। तो यहां पे टोटल आप फिर से एक बार देख लो, पहले बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट जो कि 50 मार्क का रहेगा, दूसरा लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग जो भी 50 मार्क का रहेगा, देन ईबीई यानी कि इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट ये भी 50 मार्क का है। एंड फोर्थ सब्जेक्ट के अंदर दो पार्ट आएंगे, एक करंट अफेयर 20 मार्क का और वाइवा वो 30 मार्क का, यानी कि टोटल वो भी होता है 50 मार्क का। तो अगर हम एग्रीगेट बात करें तो यहां पे सीएसईटी की आपकी एग्जाम 200 मार्क की होने वाली है। अब ये हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या पढ़ने में आता है, मतलब डिटेल कोर्स कंटेंट क्या है, इसका भी मैंने अलग से वीडियो सेशन रखा हुआ है, तो आप उसको भी अगर चाहे तो डिटेल में देख सकते हैं। और अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस और ओपिनियन से बात करूं तो ये सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे हैं, जो कि सच में आपको फ्यूचर में आगे बहुत काम लगते हैं। जो कि पहले ओल्ड सिलेबस जब था सीएस फाउंडेशन, उसमें जो सब्जेक्ट थे वो आगे चल के आपको इतना यूजफुल नहीं होते थे, जबकि ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं आपकी सीएस की फर्दर स्टडी के लिए भी और आपके प्रोफेशनल ओवरऑल करियर के लिए भी। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों सीएसईटी की एग्जाम और उसके रजिस्ट्रेशन डेट्स के बारे में। तो यहां पे भी इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जहां पे पहले 2020 से पहले सीएस की एंट्रेंस लेवल यानी कि सीएस फाउंडेशन पहले कहा जाता था, उसकी एग्जाम साल में सिर्फ 2 बार आती थी, जबकि अब साल में 4 बार सीएसईटी की एग्जाम कंडक्ट होगी। और वो कौन से महीने में होगी, तो देखो ये 4 टाइम जो होने वाली है उसमें से आपके लिए अब पहली अटेम्प्ट जो आएगी वो होगी मई मंथ में। जनवरी मंथ के लिए आप लोग अभी एलिजिबल नहीं हो पाओगे, तो मई मंथ में अटेम्प्ट आएगी। टेंटेटिव डेट इंस्टीट्यूट ने क्या बताई है कि 10th मई के आसपास जो भी सैटरडे आएगा उस दिन पे एग्जाम होगी, क्योंकि ये सीएसईटी की एग्जाम 1 डे एग्जाम होती है। उसके बाद आएगा 10th जुलाई के आसपास, मतलब जुलाई मंथ में। मतलब अगर कोई स्टूडेंट सपोज मई मंथ की एग्जाम में पास नहीं हो पाता है,
तो उनको पहले तो 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर इंस्टीट्यूट की तरफ से रिजल्ट मिल जाएगा और आप तुरंत अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हो फिर से। और 2 ही महीने के अंदर, मतलब मई मंथ में एग्जाम दी, जुलाई मंथ में फिर से री एग्जाम देके आप पास हो जाओ। मतलब जहां पे पहले आपको 6-6 महीना वेट करना पड़ता था या साल भर वेट करना पड़ता था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा, उसके अंदर आपकी जो भी प्रिपरेशन वीक हुई थी उसको आप स्ट्रॉन्ग करके फिर से एग्जाम अपीयर करो, पास हो जाओ और आगे के लेवल पे बढ़ो। तो पहली बार आप अटेम्प्ट दे सकते हो अब मई में, उसके बाद आती है जुलाई मंथ में, उसके बाद आती है नवंबर मंथ में और उसके बाद आती है जनवरी मंथ में। मतलब अगर 1 साल की बात करें तो जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर, ये 4 महीने में इंस्टीट्यूट एग्जाम मोस्टली कंडक्ट करती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सिचुएशन हो जहां पे इंस्टीट्यूट को ये डेट्स चेंज करने की जरूरत पड़े तो वो कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर मंथ में एग्जाम होती है और उसके पहले आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और इसका जो रिजल्ट है वो मोस्टली 10 दिनों के अंदर अंदर मिल जाता है। तो ये मूव मैंने जो पहले भी कहा कि बहुत ही बढ़िया सा मूव है जहां पे स्टूडेंट को बहुत ही जल्दी से कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कंप्लीट करने का ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि उनको लॉन्ग टाइम तक वेट नहीं करना पड़ता। अब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि यहां पे CSET की एग्जाम पैटर्न कैसी रहेगी। मतलब अगर आप CSET की एग्जाम देने वाले हो तो आपको किस तरह की एग्जाम आएगी। तो सबसे पहले तो द एग्जाम विल बी CBT। CBT का मतलब होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम और ये कोविड-19 की वजह से इंस्टीट्यूट ने एक न्यू मॉडल सेटअप किया है जो कि है RPM, यानी कि रिमोट प्रॉक्टर्ड मेथड। मतलब आप घर से ही एग्जाम दे सकते हो। अदरवाइज अगर ये सारा प्रॉब्लम नहीं है तो आपको CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देनी होगी। मतलब कि आपको एग्जाम सेंटर में आपको कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा जहां पे आपको ये एग्जाम अटेम्प्ट करनी है। मतलब पेन पेपर मोड नहीं है कि पेपर लेके लिखना हो, यहां पे कंप्यूटर बेस्ड आपको ये एग्जाम देनी होगी। इसके बारे में मैं डिटेल प्रैक्टिस और डिस्कशन हमारे कोर्सेज के अंदर करता हूं। देन सेकंड, ये जो एग्जाम होगी ये फुल्ली MCQ बेस्ड एग्जाम होगी। मतलब यहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं है, आप जो कॉन्सेप्ट समझे हो उस कॉन्सेप्ट के बेस्ड आपको MCQ पूछा जाएगा जिसके ऑप्शन आपको टिक करने होंगे। मतलब A, B, C या D, जो भी ऑप्शन आपको जेन्युइन लगता है वो टिक करना है। अब यहां पे अगेन एक बहुत बढ़िया मूव इंस्टीट्यूट ने ये लिया है कि यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा है, जो कि अगर हम दूसरे कोई प्रोफेशनल कोर्स की बात करें जैसे कि CA, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के फाउंडेशनल कोर्स पे जो MCQ बेस्ड पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई आंसर गलत टिक कर दिया तो उस क्वेश्चन के तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर आपने जो सही टिक मार्क किया है उसमें से भी कुछ पोर्शन आपका कट हो जाएगा। मतलब कि आपके सही वाले मार्क्स में से मार्क्स को माइनस किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा, जो कि CSET में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपने गलत टिक किया है तो आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि आपने जो सही टिक मार्क किया हो उसमें से मार्क्स कट कर दे। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया स्टेप्स है जो कि स्टूडेंट्स को काफी एनकरेज करता है कि वो अच्छे से और कॉन्फिडेंटली इस कोर्स में आगे बढ़ सके। देन एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 1 सिंगल डे फॉर ऑल सब्जेक्ट। मतलब एक ही अटेम्प्ट में आपको पूरी एग्जाम कंप्लीट करनी होती है। अब यहां पे हर एक पेपर में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। हालांकि कोर्स के दौरान तो मैं इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करता ही हूं। यहां पे हर एक पेपर के अंदर आपको टोटल 35 MCQs आने वाला है। जो पहले 3 पेपर है उसके अंदर मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो जिसमें से 15 क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे, मतलब 15 MCQ जिसके हर एक के 2 मार्क होंगे, और दूसरे 20 MCQ होंगे जिसके 1 मार्क होंगे। तो ये 15 MCQ के 2 मार्क यानी कि 30 मार्क और ये 20 MCQ का 1 मार्क यानी कि 20। तो 30 प्लस 20 मिला के एक सब्जेक्ट आपका होगा 50 मार्क का, और इसी तरह से 50 मार्क की आपकी एग्जाम हर एक सब्जेक्ट की कंप्लीट होती है। मतलब कि यहां पे आपको टोटल 170 मार्क्स के लिए 120 MCQs 120 मिनट्स अलॉट की जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 30 मार्क्स का है दोस्तों वो तो वाइवा वोस है, और ये वाइवा वोस के लिए आपको सेपरेट टाइम अलॉट किया जाता है। हालांकि 2020 की जो एग्जाम्स हुई थी उसके अंदर कोविड-19 की वजह से यहाँ पे RPM मेथड से एग्जाम कंडक्ट की गई थी, जिसके अंदर के ये वाइवा वोस का पोर्शन नहीं रखा था। उस केस में वहां पे आपको कम्युनिकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है।
क्लियर? तो इस तरह से आपकी एग्जाम पैटर्न होती है, कंप्यूटर बेस्ड होती है, एमसीक्यू वाली होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 15 एमसीक्यू 2 मार्क के और 20 एमसीक्यू 1 मार्क का आपको पूछा जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे सर हमने एग्जाम तो अटेम्प्ट कर दिए, तो हम पास हुए या नहीं वो कैसे जज होगा? तो यहां पे पासिंग रिक्वायरमेंट यानी कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है सीएसईटी के लिए, उसको भी जरा समझ लो। तो यहां पे स्टूडेंट्स को कितना स्कोरिंग करना है? 40% इन ईच सब्जेक्ट, मतलब सभी सब्जेक्ट जो 50 मार्क के हैं उसमें से आपको 40% यानी कि 20 मार्क्स स्कोर करते हैं। और एग्रीगेट यानी कि टोटल चारों सब्जेक्ट का मिला के आपको 50% करना है, यानी कि 200 मार्क में से आपको 100 मार्क्स स्कोर करने होंगे। ये दो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो आपका सीएसईटी क्लियर ऐसा माना जाएगा। और इसका जो रिजल्ट है, जो मैं आगे भी आपको बता चुका हूं कि इंस्टीट्यूट ये कहता है कि 10 दिनों के अंदर अंदर या 10 दिन के आसपास आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये पासिंग रिक्वायरमेंट क्लियर हुई। सब्जेक्ट वाइज यहां पे आपको 20 मार्क्स यानी कि 40% स्कोर करना है, और एग्रीगेट यानी कि टोटल आपके 200 में से 100 यानी कि 50% स्कोरिंग होना चाहिए। अब अगर ये सभी चीजें आपको समझ में आई है और आपको लगता है कि नहीं मुझे सीएस का कोर्स करना ही है, तो आपके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि यहां पे आपको टोटल ड्यूरेशन कितना होगा ये कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कंप्लीट करने में। तो यहां पे मैं आपको हर एक लेवल वाइज बता देता हूं। सबसे पहले जो सीएसईटी का कोर्स है वो 3 महीने के अंदर आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि साल में 4 बार एग्जाम आती है। तो सीएसईटी के लिए 3 महीने। उसके बाद आता है सेकंड एग्जीक्यूटिव लेवल, जिसके लिए आपको 1 ईयर का टाइम अलॉट करना होता है। अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा एलिजिबल है, कैपेबल है, तो वो 9 मंथ में भी क्लियर कर सकता है। बट मैं यहां पे एक नॉर्मल लेवल के स्टूडेंट के एंगल से बताऊं तो 1 साल के अंदर आप यहां पे अपना एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर सकते हो। और सीएस प्रोफेशनल यानी कि फाइनल के लिए भी आपको 1 साल की जरूरत होती है। तो अगर हम टोटल करें तो यहां पे 2.5 से 3 साल के अंदर आप अपना कंपनी सेक्रेटरी का टोटल जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। अब कोई भी स्टूडेंट ये कहेगा सर ये 3 महीने, ये एक और एक, तो ये तो 2 साल या 2.25 साल हुए, तो आप 3 साल 2.5 साल क्यों बोल रहे हो? यहां पे आपको दोस्तों ट्रेनिंग भी लेनी है। तो आप ट्रेनिंग अपनी कब शुरू करते हो उसके बेस्ड के ऊपर मैं थोड़ा टाइम ये ऐड करके बता रहा हूं कि आपको तकरीबन 3 साल लगेंगे, जिसके अंदर आपकी जो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड होता है वो भी कवर हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपका वेरिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब कोई 2.5 साल में भी कंप्लीट कर सकता है, कोई 3.5 साल में भी कंप्लीट कर सकता है। इसका मतलब कि आप 3 साल के अंदर अंदर अपना प्रोफेशनल करियर, वैसे पढ़ाई के लिए तो देखने जाओ तो 2.25 साल ही चाहिए, 2.25 साल के अंदर अंदर अपनी सीएस की पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर सकते हो, प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। और अगर आप 12th के बाद सोच रहे हो तो यहां पे आप बीकॉम के साथ साथ सीएस करोगे, मतलब के 3 साल के अंदर अंदर आप बीकॉम भी हो जाओगे, आप कंपनी सेक्रेटरी भी हो जाओगे, मतलब कि आपको 2 डिग्री 2 सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप इसका एडवांटेज जरूर ले। कोई और प्रोफेशनल कोर्स, सपोज कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहता है, तो यहां पे मैं उसका कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, जनरल कंपैरिजन है। सीए करने में आपको 5 साल का टाइम लगता है, जबकि कंपनी सेक्रेटरी आप 3 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, इंक्लूडिंग बीकॉम। अगर आप बीकॉम की जर्नी के साथ भी शुरू करते हो तो भी आप 3 साल के अंदर अपनी ये प्रोफेशनल करियर की जर्नी खत्म कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप कम टाइम के अंदर बहुत बढ़िया सा अपना प्रोफेशनल करियर सेट कर सकते हो। मतलब आप 12th के बाद स्टार्ट कर रहे हो तो जरा इमेजिन कीजिए कि आप 20 इयर्स की एज पे आप बीकॉम भी हो गए हो और साथ में प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी आपके पास आ गया, मतलब कंपनी सेक्रेटरी भी बन गए हो, जहां पे आपको बहुत अच्छे, अगर मैं आपको कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बताऊं कि क्या कर सकते हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। सीएसईटी के कोर्स में एक पूरा चैप्टर भी आता है कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन, जिसके अंदर कि कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल चीजें मैं आपको सिखाने ही वाला हूं। पर यहां पे अगर मैं एक आम स्टूडेंट की भाषा में या आम वे पे बता दूं तो यहां पे कंपनी सेक्रेटरी है वो अपनी खुद की ऑफिस खोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी कंपनीज में या अच्छी ऑफिस में जॉब कर सकते हैं, या अपने बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। मतलब यहां पे आपके पास 3 ऑप्शन है, आप खुद की प्रैक्टिस करो, जॉब करो अच्छी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, या तो फिर अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो। मतलब कि यहां पे आपको हैंडसम इनकम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और अगर ये मेरी बात गलत लगे तो आप आईसीएसआई की वेबसाइट के ऊपर भी जाके ये चेक कर सकते हो, जो इंस्टीट्यूट बता रहा है वो भी एवरेज पैकेज बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर कॉमर्स स्ट्रीम में बात करें तो ये कोर्स
आपके लिए काफी अच्छा है, जिसमें कि आपको कम टाइम ड्यूरेशन जाता है, कम आपकी फीस जाती है, मतलब पैसे की एंगल से भी देखें तो वो भी आपका आउटफ्लो कम होगा। फ्यूचर ऑप्शन, करियर अपॉर्चुनिटीज, इनकम स्कोप ये बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से कॉमर्स स्ट्रीम में जो अलग अलग कोर्सेज है उसमें से मैं इस कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स को ए या इवन ए स्टार रैंकिंग जरूर दूंगा। अब अगर ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव लगी हो और आपके माइंड में ये चीज क्लियर हुई हो कि मुझे कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है, तो यहां पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सपोर्ट, गाइड, टीचर, ट्यूटर जो भी कहो वो परफेक्ट या सही मिले, जिससे कि अपने गोल को आप बहुत अच्छे से अचीव कर सको। तो यहां पे मैं आपको हमारे बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आपको डिटेल इंक्वायरी करनी है तो आप बाद में मिल सकते हो, फोन कर सकते हो। हमारी इंफॉर्मेशन वाला भी वीडियो सेशन रखा हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो। सबसे पहले तो हमारी साहस इंस्टीट्यूट के यहां पे एडमिशन, अगर आप मई 2021 या जुलाई 2021 सीएसईटी की एग्जाम अपीयर करना चाहते हो तो एडमिशन ओपन हो गए हैं। क्लासरूम सेशन के लिए यहां पे आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, क्लासरूम सेशंस भी मिलेंगे और एप्लीकेशन थ्रू भी आप स्टडी कर सकते हो। अगर आप क्लासरूम एडमिशन लेना चाहते हो तो यहां हमारे क्लासेस जो है वो संगम क्रॉस रोड, कारेलीबाग, वडोदरा। दूसरी ब्रांच है वो वाघोडिया रोड, वडोदरा पे है। और अगर आप इवन वडोदरा में नहीं रहते हो, गुजरात के कोई भी सिटी में रहते हो या इवन इंडिया के कोई भी सिटी में रहते हो और आपको बेस्ट एजुकेशन चाहिए, जिस तरह से ये सेशन मैंने आपको दिया है उसी तरह से सभी टॉपिक्स को बहुत ही हाई टेक सिस्टम पे कॉन्सेप्चुअली, फंडामेंटली बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल और केस स्टडीज देके हम पढ़ाते हैं, जो कि आपको हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे भी मिलता है। तो अगर आप हम तक नहीं पहुंच पाते हो क्योंकि आप किसी और सिटी में रहते हो, तो भी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू भी उतना ही बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो। यहां पे क्लासरूम में एडमिशन लेने का एडवांटेज एक ये रहेगा कि हम लोग बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज भी कराते हैं, जिससे कि आपका एक प्रोफेशनल माइंडसेट डेवलप हो। तो ये आपको यहां पे एडवांटेज मिलेगा। अदरवाइज स्टडी के रिलेटेड तो आप क्लासरूम में भी एडमिशन ले सकते हो या तो फिर आप एप्लीकेशन के थ्रू भी पढ़ सकते हो। क्लासरूम में जो एडमिशन लेते हैं उनको एप्लीकेशन का एक्सेस तो बाय डिफॉल्ट मिलने ही वाला है। मतलब क्लासरूम में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को क्लासरूम स्टडी के साथ साथ एप्लीकेशन स्टडी भी मिलेगी ही। और जो लोग सिर्फ एप्लीकेशन लेना चाहते हैं वो लोग एप्लीकेशन के थ्रू भी ये स्टडी कर सकते हैं। और वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप इसको डाउनलोड कीजिए। वहां पे मैं आपको सीएसईटी के डेमो सेशंस भी रखने वाला हूं और उसके साथ साथ एक फ्री कोर्स भी रखूंगा, जिसके अंदर सीएसईटी के कुछ लेक्चर सभी सब्जेक्ट के रखे हुए होंगे। आप उसको देख सकते हैं, आपको पता चल सकता है कि भाई ये कोर्स मुझे इंटरेस्टिंग लगता है या नहीं, मुझे पढ़ाई में मजा आता है या नहीं, या यहाँ पे जो फैकल्टीज, मैं दूसरे टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो इंटरेस्टिंग लगता है या नहीं, वो चेक करें। और अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो ही आप एप्लीकेशन थ्रू पढ़ाई कीजिए या फिर क्लासरूम में एडमिशन लेके पढ़ाई कीजिए। दोनों केस में आप कहीं पे भी कंपेयर करोगे तो क्वालिटी के सामने जो फीस है वो लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट मैं कह सकता हूं, इतनी कम फीस रखी है। और उसके सामने एक्सीलेंट हाईटेक कॉन्सेप्चुअल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ में अनलिमिटेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस और बहुत सारे फीचर्स है जो आपको एप्लीकेशन पे भी मिलेंगे। आप अनलिमिटेड टाइम सेल्फ टेस्ट दे सकते हो। पास्ट जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं सीएसईटी के वो भी सारे आपको विद सॉल्यूशन मिलेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होगी और बहुत सारे फीचर्स हैं जिन सब का एडवांटेज आपको मिलेगा, जिससे कि आप बहुत इजी वे पे और बहुत ही आसानी से बिना किसी टेंशन के अपनी सीएस की एग्जाम के स्टेज को क्लियर कर सकते हो। और मैं जो आपको ये बता रहा हूं ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा की बात है। हमारा 2020 का रिजल्ट हम कंसीडर करें, क्योंकि यहां पे फरवरी 2020 से इंस्टीट्यूट ने सीएसईटी के कोर्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी फर्स्ट एग्जाम हुई थी अगस्त 2020 में। हमारे अगर क्लास की बात करें तो यहां पे 2020 में हमारे क्लास का रिकॉर्ड ब्रेकिंग 100% रिजल्ट है। मतलब सभी स्टूडेंट्स यहां पे बहुत अच्छे से सीएसईटी को क्लियर करके ये सब अब आगे के लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं।
और ऐसा भी नहीं है कि सभी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो, टॉप नॉच स्टूडेंट्स हो वही ये क्लियर कर चुके हैं। मतलब ऐसा होगा सर 100% रिजल्ट है, सब ब्राइट स्टूडेंट्स होंगे, सब टॉपर्स को ही आपने रखा होगा इसलिए ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। यहां पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये स्टूडेंट को अगर आप देखोगे तो 47% 12th स्टैंडर्ड में था, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही अपनी CSET की एग्जाम को क्लियर किया है। सिमिलरली ये लड़की देविका जिसके 49% थे 12th में, 50%, 52%, मतलब नॉर्मली तो मैं ये कहता हूं कि 65% अबोव वाले स्टूडेंट हो उनको डेफिनेटली कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में सोचना चाहिए। बट हमारा रिकॉर्ड ये है कि कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे पे पढ़ाई करते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं और अपना टेरिफिक लेवल पे रिजल्ट ला चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा ये रिजल्ट ही बोल रहा है। तो आई होप दोस्तों कि ये पूरा सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें पर्सनली भी मिल सकते हैं। और कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए आप एक्सीलेंट एजुकेशन अवेल करना चाहते हैं, हाई टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी पैम्पलेट, बेस्ड पेपर प्रैक्टिस, तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे लोएस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल फीचर्स अवेल करें, जिससे कि आपका नॉलेज, आपका रिजल्ट और आपका करियर तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन ओपन हो गए हैं। और आप लोग इसी तरह से हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।